नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस वार्ता। वसीम रिजवी के द्वारा लिखी गई किताब को लेकर की वार्ता। सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद सायम मेहंदी का बयान। हमारा ये बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि इस्लाम की हिफाजत की जाए। कुछ दिन पहले वसीम रिजवी ने 36 आयतों को निकालने की बात कही थी। हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जो सेक्युलर मुल्क में हम अपनी आजादी के हिसाब से अपने मजहबी रसूम अदा करते हैं। हमने कई बार मुख्यमंत्री से मांग की है कि वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया जाए, जिससे अमन शांति कायम रहे, मगर पता नहीं क्यों उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जिन शब्दों का प्रयोग वसीम ने किया है वो शब्द इतने आपत्तिजनक हैं कि उसे हम दोहरा नहीं सकते हैं। वसीम रिजवी 36 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को आहत पहुंचा रहा है, मगर फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए शर्त है कि सिया मुसलमान ही उनका मेंबर होगा। वसीम रिजवी ना सिया है ना सुन्नी है, फिर भी हुकूमत उसी सिया बोर्ड को नियुक्त किया गया है, जो गलत है। 16 नवंबर को पूरे भारत में वसीम रिजवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का बोर्ड में ऐलान किया गया। ये मामला सिर्फ यूपी का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का है। हमारा ये बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए और इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले के खिलाफ आवाज़ एहतिजाज बुलंद करें। अभी कुछ महीने पहले की बात है कि जब वसीम रिजवी ने कुरान मजीद से 26 आयतों को निकालने की बात कही थी। आप सबको मालूम है, मैंने दूसरे दिन जो बयान जारी किया था उसमें यह बात कही थी कि 26 आयतों के निकालने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई ये सोचे कि कुरान मजीद से एक आयत भी निकाली जाए तो वो मुसलमान ही नहीं रहता है। इस पर उलमाए इस्लाम के दूसरे मसलक के लोगों ने भी हमारा साथ देते हुए आवाज़ एहतिजाज बुलंद की। हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर हर मज़हब के लोग अपने मजहबी रसूमात को आज़ादी के साथ मनाते हैं। उसी के साथ साथ ये भी है कि दूसरे मज़हब को बुरा कहना हमारे आइन और दस्तूर के खिलाफ है। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि हमने कई मरतबा वज़ीर आला उत्तर प्रदेश से गुजारिश की, ये अपील की कि वसीम रिजवी जो 7 करोड़ शिया मुसलमान और 26 करोड़ टोटल मुसलमानों की दिलादारी कर रहा है, उसके खिलाफ अगर हम ये कह रहे हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए ताकि अमन व सुकून हिंदुस्तान का बाहर रहे। लेकिन न जाने क्यों मेरा ख्याल ये है कि वसीम रिजवी अकेला वसीम रिजवी नहीं है, इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं कि जिसकी वजह से हुकूमत उत्तर प्रदेश उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए यूपी न्यूज 24 पर। यूपी न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।